हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के भी तक के आए हुए जो प्रश्न है उनको हम लोग इस क्लास में देखेंगे और उन्हें समझेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एलटी ग्रेड का सन 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, साथ में उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और प्रैक्टिस को जाकर के जरूर देखें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न पैरामीशियम से। अभी तक के कितने प्रश्न बने हैं तो पहला प्रश्न देखते हैं। द पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेटेड। पैरामीशियम की पश्च संकुंचन से रितिका स्पंदन करती है, तो किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए, फास्टर देन द एंटेरियर वैक्यूल। फास्टर देन द एंटेरियर वैक्यूल मतलब जो पैरामीशियम की जो रितिका होती है वह अग्र रितिका के बजाय क्या करती है? ज्यादा गति करती है। ठीक है, अग्र रितिका के जो होती है, देखिए जैसे आपका ये पैरामीशियम हुआ, ठीक है, इसमें अग्र है, ये पश्च है। तो इस वाली रितिका के बजाय ये वाली क्या होगी? तेजी से क्या करेगी? गति करेगी, स्पंदन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, यानी कि पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। ठीक, प्रश्न सारे आए हुए हैं, ये यूपी पीजीटी सन 2016 में आया हुआ। तो कैसा होता है? तो डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। किस प्रकार का होता है? डिप्लॉयड होता है। देखिए, पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है, ठीक है, सूक्ष्म केंद्रक जिसको लघु केंद्रक बोलते हैं, यह गोलाकार होता है और दुगुणित होता है। कैसा होगा? गोलाकार होगा, गोलाकार, और कैसा होगा? दुगुणित होगा। ठीक है, और यह जीव की जो जनन क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो क्या माइक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस देखो, माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है? सभी प्रकार के सभी क्या होते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? जीव में मौजूद होते हैं, जीव में मौजूद होते हैं। ठीक है, जीव में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। पैरामीशियम में देखिए दो प्रकार के जो केंद्रक होते हैं वो उपस्थित होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, जो और यह क्या करते हैं? कोशिकाओं की जो उपापचय क्रिया होती है इनको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ नहीं है? ठीक, तो देखिए फ्लैजेलेट यूग्लिना जो है, यूग्लिना में सीलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीलिया पाई जाती है। बाकी पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, और पैरामीशियम में आपकी स्यूडोपोडिया भी पाई जाती है। तो यहाँ आंसर जो सही है आपका क्या सही है? यूग्लिना, सॉरी पैरामीशियम सही है। क्या है? पैरामीशियम सही है। पैरामीशियम जो है स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया। ठीक है, तो इनमें देखिए ये जो यूग्लिना होता है, ठीक है, तो यूग्लिना जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजेला, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, इन तीनों में क्या पाया जाता है? फ्लैजेला बाय मिस्टेक हो गया था। पैरामीशियम में आपकी क्या पाई जाती है? सीलिया पाई जाती है। जैसे कि ये पैरामीशियम है, ठीक है, ये आपका स्लीपर लाइक पैरामीशियम होता है। इसमें चारों तरफ क्या होती है? छोटे 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 इस प्रकार की सीलिया लगी होती है, जिनसे क्या करता है? ये गति करता है। जिनसे क्या करता है? ये गति करता है। बाकी तीनों में क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाए जाते हैं, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा और लिस्मानिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही बना है कि द पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेटेड, यानी कि जो होती है रितिका, जो होती है फास्टर देन द एंटेरियर वैक्यूल। अगर रितिका से यानी कि अग्र रितिका से ज्यादा तेज से क्या करती है? स्पंदन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र कैसा होता है? रिपीट क्वेश्चन हुआ है, डिप्लॉयड। एलटी बायोलॉजी सन 2018 में आया है। पहले इसमें आया है पहले पीजीटी में आया, फिर वही क्वेश्चन क्या एलटी में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर। पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर, तो जो पैरामीशियम है किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो ये देखिए हाइमेनोस्टोमेडिटा से क्या करता है? बिलोंग करता है, जिसको कहते हैं पेनिकुलिडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकुलिडा भी कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम का अगर हम लोग वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो देखिए इसका फाइलम जो है, इसका फाइलम, ठीक, फाइलम क्या है? फाइलम है प्रोटोजोआ। सब फाइलम की बात करें सीलियोफोरा, क्योंकि इसमें सीलिया पाए जाते हैं। ठीक, क्लास इसका सीलिएटा है और सब क्लास इसकी होलोट्रिका है।
और ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसका हाइमेनोस्टोमेटा है, जिसको पेनिकुलिडा भी कहते हैं। और जीनस तो इसका पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम की अगर पूछा जाए तो सर्वप्रथम 1752 में 1752 में सॉरी 1700 सर्वप्रथम किसने, तो 1752 में जॉन हिल ने प्रतिपादित किया था। किसने कहा था, जॉन हिल ने प्रतिपादित किया था। और पैरामीशियम को स्लीपर लाइक एनिमल भी कहते हैं। ठीक, या पैरामीशियम जो होता है अलवड़ी, जलयुक्त तालाब, पोखरों, खाइयों और नदियों में क्या होता है, झीलों में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री में आया हुआ है, एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। ठीक, एंडोमिक्सिस किस प्रकार का है, एंडोमिक्सिस जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें पाया जाता है, वो पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, पैरामीशियम में पाया जाता है। और पैरामीशियम को डिस्कवर किसने किया था, तो एल वुडरफ ने डिस्कवर किया था। किसने, वुडरफ एंड एडमैन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म इज द अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम व्हिच इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो देखिए ये किसने कहा, इंजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्या, इंजेक्शन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड। ठीक, अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है कि द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है। मतलब जो इसमें उत्सर्जन जो होता है, जैसे एक्स्ट्रा पानी भर गया तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, फट जाती है। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है, पानी के साथ जो सूक्ष्म कण आए हुए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो इसके उपयोग होते हैं ये क्या कर लेता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। सम इंडिविजुअल पैरामीशियम हैव इन देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स व्हिच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन नाउ एज। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन होगा, तो देखिए जो टॉक्सिन होता है, जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन हाइमेसिन होता है। क्या होता है, हाइमेसिन होता है। 1 मिनट, आप पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में क्या होगा, पैरामाइसिन होगा। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामाइसिन होता है जो इसमें जहरीला पदार्थ होता है। बिटवीन द टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल द पैरामीशियम, तो इसमें जो टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, तो देखिए द पोस्टीरियर वन पल्स रेट फास्टर देन द एंटीरियर वन, यानी कि जो पश्च रितिका होती है वो अग्र रितिका से क्या होती है, ज्यादा तेज गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है, स्टेटमेंट कौन सा सही दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें बता रहे हैं, तो देखिए आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजेनरेट, यानी कि जो तीन होती हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, पैरामीशियम का जो कंजुनेशन होता है, ठीक, कंजुनेशन के बाद क्या होता है इसमें कि कंजुनेशन के बाद होता है कि माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है। और इसमें क्या होती है, 3 जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और एक क्या होती है आगे जो होती है पैरामीशियम डॉटर सेल क्या करती है, निर्माण करती है। असर्शन देख लेते हैं। असर्शन है कि इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट्स फास्टर देन द एंटीरियर वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो पहला आंसर है ये ट्रू है। ठीक, पहला आंसर ट्रू है। रीजन देख लेते क्या दिया है इन्होंने पहले का, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइटोकाइनेटिक्स। तो इसमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि इसमें मतलब असर्शन भी सही दिया हो और उसका जो रीजन है वो भी सही दिया हो। तो इसमें देखिए क्या है, सी नंबर का देखिए जो आपका है कि ए आपका ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि जो अग्र रितिका से पश्च रितिका तेज होती है, बात सही है, पर बट आर क्या है, गलत है। क्या है, आर वाला जो इसका रीजन दिया हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ। पैरामीशियम का जो है एग्जाम्पल, ठीक, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो जो देखिए जो पैरामीशियम का ऑप्शन है, तो इसमें नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, यानी कि देखो टी एम
सिनोबार ने ज्ञात किया था कि संयुग्मन के समय जीवित रहने वाला पैरामीशियम एक विशेष प्रकार की क्या करता है, स्वप्रतिकृति, ठीक, अपनी क्या करता है, स्वप्रतिकृति कारक कोशिका द्रव का कण इसमें पाए जाएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें स्वप्रतिकृति होती है, जिसके कारण क्या होंगे, कारक कोशिका द्रवी जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, वो इसमें पाए जाएंगे, जिनमें डीएनए पाया जाएगा। और यही जो डीएनए होगा, जिसमें डीएनए पाया जाएगा, यही डीएनए को कप्पा कण कहेंगे। क्या कहेंगे, कप्पा कण कहेंगे। और ये जो कप्पा कण होते हैं, ये एक मतलब कीलर पदार्थ होता है, जिसे पैरामीसिन कहते हैं। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, और जो विषैला पदार्थ होता है वो पैरामीसिन पाया जाता है, ठीक है। और जो कप्पाविहीन प्राणियों की मृत्यु का क्या होता है, कारण होता है, जिसमें कप्पाविहीन, जिसमें कप्पा कण नहीं पाए जाएंगे, उनके मृत्यु का कारण होता है। पैरामीशियम का कप्पा कण जो होता है नॉन क्रोमोसोमल वंशागति का उदाहरण होता है। क्या होता है, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम कैसा होता है, ठीक, अमीनोटैलिक होता है, यूरोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है, तो जो ये होता है अमीनोटैलिक होता है। क्या होता है, अमीनोटैलिक। देखो पैरामीशियम जो होता है अमीनोटैलिक, इसमें उत्सर्जन पाया जाता है, अमीनोटैलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। यूरियोटैलिक एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया एम्फीबियंस हो गए, कार्टिलेजिन्स हो गए, मछलियां हो गई, स्तनधारी हो गए, ठीक। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। यूरियोटैलिक में आपकी लिजार्ड जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गया और पक्षी हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है, ठीक। संयुग्मन जब होता है, कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है, तो किसका मतलब आदान प्रदान करेंगे, तो देखिए माइक्रोन्यूक्लियस करते हैं। जो छोटी लघु केंद्रिका होती है उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यह कंजुगेशन की विधि के द्वारा होता है, ठीक है। और देखो जब जुड़ने का उद्देश्य होता है तो माइक्रोन्यूक्लियर जो होते हैं मेटेरिक का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मतलब जो उसके अंदर का जीव द्रव होता है, डीएनए समझ लो, ठीक है। अगला है कि इन पैरामीशियम देखो फिनोमिनॉन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। तो जो साइक्लोसिस की परिघटना होती है, इसका संबंध जो होता है यह होता है आपका डाइजेशन से। किससे होता है, डाइजेशन से, यानी कि पाचन से। डाइजेशन से यानी कि पाचन से, ठीक है। देखिए जो पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना होती है, उसका जो संबंध होता है वो पाचन से होता है। और अमीबा की बात पैरामीशियम पूर्णभोजी होता है। पूर्णभोजी समभोजी को होलोजोइक कहते हैं, ठीक है। यानी कि भोजन को क्या करेगा, अंतःग्रहण उपकरण द्वारा क्या करेगा, जीवाणु सूक्ष्म कार्बनिक कण होते हैं, जिनको क्या करता है, ये ग्रहण करता है। जिनको क्या करता है, ये ग्रहण करता है। ये ग्रहण किसके माध्यम से करता है, तो सूडोपोडिया के माध्यम से यह ग्रहण करता है, ठीक है। और जब इसमें भोजन का पाचन संपन्न होता है तो इसे साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। और पाचन के बाद प्रत्येक जो खाद्यदानी होती है, फूड वैक्यूल जिसको बात करते हैं, फूड वैक्यूल जिसको खाद्यदानी कहते हैं, तो कोशिका गुदा यानी कि साइटोफाजी एक निर्दिष्ट स्थान से क्या होगी, बहिष्कृत कर दी जाएगी, यानी कि जब फट जाएगी उससे जितना वेस्ट मटेरियल होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। पानी और जो अनडाइजेस्टेड होने वाले कण होंगे और उसका जो उत्सर्जित पदार्थ होगा, सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, यानी कि ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या होता है। तो देखिए जो ट्राइकोसिस्ट का कार्य होता है ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी बचाव एवं सुरक्षा के लिए। ट्राइकोसिस्ट का जो कार्य होता है किसके लिए होता है, बचाव एवं सुरक्षा के लिए कार्य होता है। और सर्वप्रथम इसे इल्ली ने पैरामीशियम में देखा था। किसने देखा था, इल्ली नामक के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम पैरामीशियम में इसे देखा था कि बचाव एवं सुरक्षा के लिए जो ट्राइकोसिस्ट का कार्य होता है, ठीक है। और पर यह माना जाता है कि पैरामीशियम जो होता है सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इसके अतिरिक्त यह बचाव और शिकार और पकड़ने में कार्य करते हैं। इसे बचाव एवं सुरक्षा के लिए इसी वजह से कहा गया। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित किससे है, तो यह संबंधित है, यह जो संबंधित है यह देखिए पैरामीशियम से आपका संबंधित है, सिल्वर लाइन सिस्टम, ठीक है। और ये आपका पीजीटी बायोलॉजी में सन 2011 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कि पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है हम लोग दोबारा कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या सही है,
कि देखिए आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लाई फॉर्म 3 डिजेनरेट, यानी कि जब कंजुगेशन की प्रोसेस होती है उसमें 4 माइक्रोन्यूक्लाई बनते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाती हैं, और एक ही माइक्रोन्यूक्लाई जो होता है वो जनरेट होकर के आगे जाकर के डॉटर सेल बना करके पैरामीशियम को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोड ऑफ द फूड इनटेक, मोड ऑफ द फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, यानी कि पैरामीशियम के आहार लेने की प्रणाली कैसी होती है? तो आहार लेने की प्रणाली जो होती है होलोजोइक होती है, जैसे कि इससे पहले हमने समझाया। ठीक है, होलोजोइक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीमिक्सिस इज पैरामीशियम इन्वॉल्व, तो ये कैसा होता है? तो देखिए देखो कैसा होता है एम्फीमिक्सिस, तो फ्यूजन ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही है। क्या डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लाई ऑकर इन, यानी कि विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। तो विषम रूपी नाभिक जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में। किसमें? सिलिएटेड प्रोटोजोन में। जो पैरामीशियम जो चप्पल जंतु जिसे बोला गया स्लीपर लाइक एनिमल्स बोला गया, जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, और ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। इसमें 2 प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक, पहला पाया जाता है माइक्रो और दूसरा पाया जाता है मैक्रो। ठीक है, जो माइक्रो होता है यह रिप्रोडक्शन में कार्य करता है, और जो मैक्रो होता है यह उपापचय क्रियाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम, तो ये किसका कार्य होता है? ये ट्राइकोसिस्ट का। इससे पहले हम लोगों ने भी देखा। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की सुरक्षा में सहायता करता है। ये आक्रमण और सुरक्षा के अंगक होते हैं। जैसे निमेटोसिस्ट जो होता है, ये जो निमेटोसिस्ट है ये सिलेंटेट का है। सिलेंटेट में आक्रमण और सुरक्षा को क्या करता है? इसी अंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, और स्टैटोसिस्ट जो होता है ये संवेदी अंग है। स्टैटोसिस्ट क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन्स है। यूपी पीसीएस प्री सन 2007 में आया है प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फिनोमेनॉन रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। ठीक, जो पैरामीशियम में अंतर मिश्रण यानी कि एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया प्रजनन के रिप्रोडक्शन से संबंधित होती है। और वुडरफ यानी कि वुडरफ तथा आईमैन जो थे, इन्होंने अंतर मिश्रण की प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम द्विलघु केंद्र की जंतु में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोफाजी इज फाउंड इन, साइटोफाजी किसमें पाई जाती है? तो पैरामीशियम में पाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ वहां से निकालता है। सम इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम have special granules called kappa particles in their cytoplasm which produce a toxin known as, ये क्या होता है? पैरामाइसिन होता है। क्या होता है? पैरामाइसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन पैरामीशियम, क्या है? इन पैरामीशियम, तो इन पैरामीशियम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपको पता है कि पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन एंटीरियर, जो पिछली वाली खाद्य रिक्तिका होती है तो क्या करती है? आगे वाली जो रिक्तिका होती है उससे तेजी से गति करती है। ठीक है, और जब ये ज्यादा तेज गति करती है तो इससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में जो पानी जो साइटोफेरेंस के द्वारा क्या होता है? पश्च क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, यानी कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इन, तो किसमें सहायता करता है? तो देखिए यह रीजनरेशन यानी कि पुनर्यौवन में भी करता है, पैतृक विविधता में भी करता है, केंद्रीय पुनर्गठन में भी करता है। तो ऑल एबव, ठीक, सभी में करता है। क्या करता है? सभी में करता है। ठीक है, तो जैसे कि मियोसिस जो होती है प्रोसेस में क्या होता है? जैसे कि 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जैसे 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेशन 2 हुए। ठीक, 2 से मियोसिस जब हुई, मियोसिस जो हुई तो इसमें 2 से क्या होते हैं? एक में 4 बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। ठीक है, 4 में से क्या होंगे? ये 3 नष्ट हो जाएंगे और ये एक क्या करेगा? आगे जनरेट करेगा। ठीक, एक क्या करेगा? आगे जनरेट करेगा। फिर न्यू जो माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्म होंगे तब एक हो जाएगा। ठीक, फिर आगे जाकर के इनका क्या होता है? ये ऐसे आपस में जो इनका न्यूक्लियस होगा ये आपस में क्या करेंगे? ऐसे करके
आपस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट जो होते हैं एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद जो होगा आपका आगे जाकर के डॉटर सेल बनेंगे, ठीक, पैरामीशियम की। तो ये हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।